अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। तो ये था संडे का दिन, तो नवेद को पीना थी कोल्ड कॉफ़ी। तो उसके लिए मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। उसके लिए क्या, बिट्टू और हस्बैंड सभी लोग थे घर में, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी रहती है संडे के दिन काम की। तो मैंने सोचा चलो सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना देते हैं। अच्छा, मैं नहीं पीती, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बस एक दो घूंट मैंने पी थी। तो यहाँ पर मैंने ना उसमें दो कॉफ़ी के पाउच थे, वो 2-2 रुपए वाले, और 3 चम्मच मैंने शक्कर डाली थी, ठीक है। और चॉकलेट पाउडर वो भी मिल जाता है दुकान पे आसानी से। इसको अलग मैंने छोटे जार में फेंट लिया था अच्छे से। और यहाँ पर आधा लीटर मैंने दूध की थैली ले ली थी, और वो बिना पका हुआ दूध, कच्चा दूध था, उसको अच्छे से मिक्सर के जार में फेंट लिया। और साथ में बर्फ़ भी डाला था। तो ये है ना, 3 गिलास, और थोड़ा सा बचा था तो मैंने पिया था। और बड़ी अच्छी चॉकलेटी चॉकलेटी सी बनी थी, क्योंकि इसमें ना चॉकलेट पाउडर डाला था। और अगर आप लोग है ना वो भी डालेंगे ना इसमें आइसक्रीम के, या तो छोटी सी डिब्बी वो आती है ना 10 रुपए वाली, वो डाल दें, या फिर आइसक्रीम का एक क्यूब डाल देंगे ना, तो और ज़्यादा क्रीमी क्रीमी चॉकलेटी लगेगी। पर बिना आइसक्रीम के भी बहुत अच्छी बनी थी। बिट्टू बोल रही थी बहुत प्यारी बनी है मम्मी। जो अभी एक बार उसने चौक में पी थी ना, तो वैसी लग रही थी उसको। अच्छा, यहाँ पर है ना मंडे के दिन के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। रात के खाने के लिए तो मैंने दाल चावल वगैरह बनाए थे। पर मंडे को बिट्टू को भी कॉलेज जाना था, नवेद का भी स्कूल था, क्योंकि नवेद का शायद अब एक आध दिन का और स्कूल बच जाए। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ सुबह के लिए अच्छे से कुछ अच्छा बना देते हैं उनकी पसंद का। तो मेरे बच्चों को तो है ना छोले की सब्ज़ी और पूरी बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर 2 आलू और चने डाल के उबाल लिए थे। और ये अब मैं बघार रही हूँ। तो बघारने में मैंने कलौंजी और ज़ीरा और सौंफ लिए, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी। और ये चॉप करी हुई प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, ठीक है। जब ये हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैं इसमें और मसाले वगैरह डालूँगी। अच्छा, चनों को मैंने है ना सुबह ही, मेरा माइंड हुआ था कि मैं शाम के लिए बना लेती हूँ। तो थोड़ी रात में भिगोते ना चने तो अच्छी भीग जाते हैं, तो मैंने इसलिए माइक्रोवेव में थोड़े से कुनकुना पानी करके उसमें भिगो दिए थे 1-2 घंटे। फिर कुकर में सीटी लगा ली थी, और साथ में मैंने 2 आलू भी डाले थे। अच्छा, जब मेरी प्याज़ों का कलर चेंज हो गया अच्छे से, तो फिर मैंने उसमें थोड़ी सी पिसी मिर्ची और थोड़ा सा पिसा धनिया और थोड़ी सी पिसी हल्दी डाली है, ठीक है। मिर्ची मैंने इसलिए कम डाली है क्योंकि हमारे यहाँ चनों को बहुत है ना चम्मच से खाना बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए फिर वो रूखे खाते हैं तो ज़्यादा तीखे होते हैं तो मिर्ची लगती है। वैसे ही चने हेवी होते हैं, भारी होते हैं, मतलब खाने के बाद अच्छा पेट में वज़न लगता है कि कुछ खाया है। तो मिर्चें वगैरह मैंने थोड़ी कम रखी है, मसाले भी कम रखें ताकि वो हेवी नहीं हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है। साथ में मैंने नमक भी डाल दिया और चॉप करे हुए टमाटरों को भी डाल दिया। अब इसको हम मंदी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। और दोनों चीज़ें चॉप करी हुई हैं तो आसानी से ज़रा में गल जाएंगी। और देखिए है ना, अच्छे से भुन भी गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं चनों को भी डाल के और थोड़ा उनके साथ भी है ना पका लूँगी। चनों को मसाले के साथ भी थोड़ा पका लूँगी, तो है ना उसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारी लाइट कितना परेशान कर रही थी, लाइट बार बार जलबुझ हो रही थी। थोड़े से चने को मैंने है ना हाथ से मैश कर लिए, तो उससे क्या होता है, जब हम है ना सालन मतलब है ना खदकी दिलाते हैं ना, तो थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है उसमें। तो इसलिए, और मैंने बिल्कुल थोड़े चने बनाए थे, 250 ग्राम चने बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है, और बस इन लोगों के टिफ़िन के लिए बनाए थे। और रात के खाने के लिए तो मैंने दाल चावल वगैरह बनाए थे और रोटी, तो इसलिए सुबह नाश्ते वगैरह के लिए ही बनाए थे, इसलिए मैंने थोड़े ही बनाए थे। फिर कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो वैसे ही ज़्यादा बासी चीज़ें गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर मैंने चने चढ़ाकर, और फिर यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो मैंने बाज़ार से अचार भी मंगाया था, पापड़ भी तले थे और मिर्चें भी तली थी। और हमारा कल का है ना अंडे का सालन भी रखा हुआ था बचा हुआ, पर वो किसी ने खाया ही नहीं, सबने दाल चावल ही शौक से खाया। हमारे यहाँ दाल चावल काफ़ी शौक से खाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए चने भी हमारे अच्छे बनकर तैयार हो गए, तो अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। और इसलिए मैंने चने बनाकर रात में रख लिए कि सुबह सुबह मैं ताज़ी ताज़ी पूरियाँ बना दूँगी। सुबह सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, 7 बजे बस आने का टाइम था बिट्टू की, तो इसलिए मैंने पूरियाँ सुबह ही बना ली थी। और पूरियों में भी मैंने ज़्यादा झंझट नहीं करी, मैंने रोटी बड़ी बेली और छुरी से 4 टुकड़े कर दिए, तो वो आसानी से बन गई। मैंने बोला अब सुबह सुबह काफ़ी काम रहता है, नल भी आते हैं, पानी भरना, कपड़े वगैरह, बर्तन, एक एक छोटी छोटी लोई लेके कौन बनाता बैठा रहेगा, तो इसलिए मैंने एक रोटी बड़ी बेली और उनके 4 टुकड़े कर दिए।
और इस तरह से थोड़ी है ना छोटी छोटी दिखती हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो नवेद तो काफ़ी खुश हो जाता है, ये कैसी पूरियाँ बनाई हैं, या कुछ कभी पराठों का डिज़ाइन चेंज कर दो तो उसमें भी वो खुश हो जाता है। तो इसलिए मैंने ऐसे बनाई थी, ये देखिए। और यहाँ पर है ना पूरियाँ वगैरह तल जाएंगी तो फिर मैं बिट्टू के लिए है ना टिफ़िन लगा दूँगी। नवेद तो थोड़ा लेट जाता है, पर बिट्टू का सुबह जल्दी था और फिर हस्बैंड को भी मैंने टिफ़िन में यही रख दिया था। यहाँ पर मैं बिट्टू का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और एक रोटी के 4 टुकड़े बने थे, तो वो एक ही रोटी के हिसाब से लेके जाती है, पर वो भी है ना 2 टुकड़े बचा कर लेकर आई थी, वो भी नहीं खाया था। और चने भी काफ़ी अच्छे बने थे हमारे। और ये देखिए टिफ़िन अच्छे से पैक कर दूँगी। और ये देखिए मेरे छोले भी काफ़ी अच्छे बने थे। इस तरह से एक बार आप लोग भी बनाइएगा। और मेरी वीडियो अगर आप पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर भी करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।